हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्लैश के सीजन 1 का एपिसोड 1 to 10 अब तक हमने देखा और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एपिसोड 11 की कहानी। तो एपिसोड 11 की शुरुआत एक बार फिर से बैरी के फिजिकली और मेंटली स्पीड टेस्ट के साथ होती है और वो भी इस बार लाइव चोरों को पकड़ते वक्त, जिसमें बैरी की टीम यानी डॉक्टर हैरिसन, सिस्को और कैथलीन बैरी को इंस्ट्रक्ट करता है और इस बार बैरी बिना किसी गलती किए इस लाइव टेस्ट में पास हो जाता है, जिसके बाद सिस्को अपनी टीम से याद के तौर पर रखने के लिए पिक खिंचवाता है। तो वहीं बैरी डॉक्टर हैरिसन को शुक्रिया कहता है बैरी को इतना बेहतर बनाने के लिए। और अब हम डिटेक्टिव जोय के घर देखते हैं जब आइरिस अपना कुछ छोटा सामान लेने आती है, क्योंकि आइरिस अब एडी के साथ उसके फ्लैट में शिफ्ट हो चुकी है। तो वहीं अब गुजरते वक्त के साथ बैरी और आइरिस भी पहले की तरह कंफर्टेबल होने लगे थे। तो वहीं डिटेक्टिव जो आइरिस को बताता है आइरिस के लिए कॉल आया है, जिसे अटेंड करने के बाद आइरिस बताती है आइरिस का पोस्ट और आर्टिकल लोगों को इतना पसंद आया है कि सेंट्रल सिटी की तरफ से उसे रिपोर्टर का जॉब का प्रस्ताव मिला है, जिसके लिए आइरिस ने हाँ कर दी है। तो वहीं अब हम डॉक्टर हैरिसन को देखते हैं जब शाम के वक्त डॉक्टर अपने घर आता है और साथ ही व्हील चेयर से उठकर नॉर्मली अपना ड्रिंक बनाता है कि तभी डॉक्टर हैरिसन को एक कॉल आता है जिसमें हम सुनते हैं हम दोनों ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने क्या किया है। और इतना कहकर कॉल यहीं कट हो जाती है, जिसके बाद अचानक से डॉक्टर हैरिसन के घर पर हमला होता है, पर डॉक्टर हैरिसन को उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचती, क्योंकि डॉक्टर हैरिसन भी फ्लैश यानी बैरी की तरह स्पीड में दौड़ सकता है। और अब अगले दिन छानबीन के लिए डिटेक्टिव जोय, एडी और बैरी भी डॉक्टर हैरिसन के घर पहुँचते हैं। तो वहीं डॉक्टर हैरिसन जोय को रोकने की कोशिश करता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आप इतनी बड़ी इसके लिए छानबीन बिछा दें, बस ये छोटी सी बात है। अभी भी यहाँ शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि पार्टिकल एक्सीलरेटर वाले एक्सप्लोजन का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, इसलिए किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। और तभी सिस्को और कैथलीन भी पहुँचते हैं, जिस पर बैरी उनसे पूछता है इतनी देर क्यों हुई, जिस पर कैथलीन बताती है हम रास्ता खो गए थे, क्योंकि हम भी पहली बार ही डॉक्टर हैरिसन के घर आ रहे हैं। और अब हम डॉक्टर हैरिसन को देखते हैं जो कुछ फ्लैशबैक बातों को याद कर रहा होता है, यानी 2 साल पहले की क्लिप जिसमें डॉक्टर हैरिसन का पार्टनर या यूँ कहे कि डॉक्टर का सबसे भरोसेमंद शख्स हार्टली नाम का एक शख्स हुआ करता था। तो ये हार्टली 2 साल पहले स्टार लैब का सीनियर इंजीनियर था, जिसे खुद पर ओवर कॉन्फिडेंट था कि कोई भी शख्स हार्टली से बेहतर नहीं हो सकता, और इसीलिए सिस्को के स्टार लैब ज्वाइन करने से हार्टली सिस्को को कुछ खास पसंद नहीं करता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जब आसपास के लोगों से पूछताछ पर भी एडी को कल रात डॉक्टर हैरिसन के घर किसी ने अनजान व्यक्ति को नहीं घुसते देखा और ना ही वहां किसी अनजान गाड़ी को आते देखी। तो वहीं डिटेक्टिव जोय को भी डाउट होता है, चूँकि डॉक्टर हैरिसन का घर कांच का है जो कि लगभग आधी टूट चुकी है और डॉक्टर हैरिसन नॉर्मल लोगों की तरह चल भाग नहीं सकता। इसके बावजूद भी डॉक्टर हैरिसन को एक भी खरोच क्यों नहीं आई। तो ही अब आगे बैरी अपनी सुपर स्पीड वाली पावर को यूज कर फर्श पर बिखरी सभी कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करता है, ताकि बैरी को पता चल सके ये कांच किस चीज़ से टूटी है। पर बैरी को कांच पर कोई भी भारी चीज़ या नुकीली चीज़ लगने की कोई भी निशान नहीं मिलती। तभी डॉक्टर हैरिसन बैरी को बताता है मुझे पता है ये हार्टली राथवे का काम है। जिसके बाद हम सभी को स्टार लैब में देखते हैं जब डॉक्टर हैरिसन हार्टली के बारे में बताता है कि हार्टली का दिमाग बहुत तेज़ है, इतना कि शायद उसके बिना पार्टिकल एक्सीलरेटर पर काम ही नहीं शुरू किया जा सकता था। जिस पर बैरी पूछता है अगर हार्टली स्टार लैब का इतना भरोसेमंद और काबिल मेंबर था तो किसी ने मुझे अब तक उसके बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर कैथलीन बताती है हार्टली एक सन की किस्म का शख्स है, उसकी किसी के साथ नहीं बनती थी। और तो और हार्टली चूँकि एक ट्रांसजेंडर है, हार्टली के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और उसी के बाद हार्टली ने स्टार लैब ज्वाइन किया। पर 1 साल पहले डॉक्टर हैरिसन और हार्टली के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और हार्टली स्टार लैब छोड़कर चला गया था। तो वहीं डिटेक्टिव जोय डॉक्टर हैरिसन से हार्टली और हैरिसन के बीच हुई बहस की वजह जानने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर हैरिसन जोय को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद बैरी जोय को लेकर स्टार लैब से पुलिस स्टेशन जाता है और अब हमें कुछ फ्लैशबैक की क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं हार्टली सिस्को के स्टार लैब ज्वाइन करने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हार्टली हर वक्त सिस्को का क्रॉस चेक करता था ताकि हार्टली सबको ये दिखा सके कि वो सबसे बेस्ट है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जब आइरिस का पहला दिन होता है अपने ऑफिस में, पर आइरिस वहाँ गौर करती है सभी आइरिस को इग्नोर कर रहा है। तो वही आइरिस का हेड चाहता है
आयरिस उनके न्यूज़पेपर के लिए सिर्फ फ्लैश से रिलेटेड ही आर्टिकल लिखे। और अब हम बैरी को जॉय के साथ उसके लैब में देखते हैं। जब जॉय बैरी को बताता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर हैरिसन हमसे कुछ छुपा रहा है, कि तभी वहाँ एडी आकर उन्हें बताता है राथवे इंडस्ट्री पर हमला हो रही है, हमें तुरंत निकलना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कैथलीन भी बैरी यानी फ्लैश को राथवे इंडस्ट्री पर हो रहे हमला को रोकने के लिए बोलती है। और अब फ्लैश राथवे इंडस्ट्री पहुँचता है तो वहाँ हार्टली राथवे अपने ही पिता के इंडस्ट्री पर ध्वनि तरंगों से हमला कर रहा है, जिसे फ्लैश यानी बैरी पकड़कर स्टार लैब ले आता है और स्टार लैब के बने जेल में डाल देता है। साथ ही हार्टली का ध्वनि तरंग निकालने वाली डिवाइस को भी ले लेता है। और अब जब सिस्को हार्टली के पूरे बॉडी को स्कैन करता है, सिस्को को पता चलता है हार्टली के कानों के अंदर कोई धातु है, जिस पर हार्टली बताता है मेरे कानों में कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि सुनने में दिक्कत होती है, इसलिए डॉक्टर ने ये मुझे मशीन दी है ताकि मुझे सुनने में दिक्कत ना हो। और अब डॉक्टर हैरिसन और हार्टली अकेले में बात करते हैं, जिसमें हार्टली बार बार डॉक्टर हैरिसन को उनके राज बता देने की धमकी देता है। तो ये सारी बातें बैरी भी जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख रहा होता है, जिसकी खबर हार्टली को भी थी। इसलिए हार्टली बैरी को हिंट देता है डॉक्टर हैरिसन से ज़्यादा नज़दीकी नुकसानदायक हो सकती है। और अब दूसरी तरफ डॉक्टर हैरिसन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है सिवाय अपनी टीम को सच बताने की, जिस पर डॉक्टर हैरिसन बताता है पार्टिकल एक्सीलरेटर वाले दिन धमाका हो सकती है। ये बात हार्टली पहले ही डॉक्टर हैरिसन को बता दी थी। इसके बाद भी डॉक्टर हैरिसन ने पार्टिकल एक्सीलरेटर को स्टार्ट होने से नहीं रोका, क्योंकि डॉक्टर हैरिसन को यकीन था शायद ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। और पूरी सच जानने के बाद कैथलीन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उस धमाके से कैथलीन ने अपने प्यार यानी रॉनी को खो दिया था। तो इतनी बड़ी बात छुपाने की वजह से सिस्को और बैरी भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम वापस आयरिस के ऑफिस में देखते हैं। जब आयरिस का हेड आयरिस से पूछता है, आज शहर में फ्लैश ने राथवे इंडस्ट्री को बचाया, तुम्हारे पास फ्लैश को लेकर इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है तो काम शुरू करो। जिस पे आयरिस सब समझ जाती है आयरिस को ये जॉब उसकी काबिलियत पे नहीं बल्कि इसलिए मिली थी क्योंकि लोगों को लगता है आयरिस और फ्लैश के बीच कुछ है। तभी तो आयरिस ने अपने पुराने ब्लॉग में फ्लैश की हर एक्टिविटी का जिक्र किया है, जिससे कि मायूस होकर आयरिस शाम के वक्त बैरी से कैफे में मिलती है और अपनी दिन भर की बातें उससे शेयर करती है। तो वहीं अब दूसरी तरफ सिस्को हार्टली के ध्वनि तरंग वाली डिवाइस को चेक करता है, जिससे सिस्को को पता चलती है इस डिवाइस की सेटिंग लो की हुई है। मतलब कि हार्टली अगर चाहता तो इसका सेटिंग हाई करके राथवे इंडस्ट्री को एक ही झटके में गिरा देता, पर उसने इसे लो रखा, यानी कि हार्टली जानबूझकर हमारी गिरफ्त में आया है। जिसके बाद सिस्को सीसीटीवी चेक करता है और सिस्को का अंदाज़ा यहाँ बिल्कुल सही होता है, हार्टली जेल में नहीं होता है। और अब सिस्को हार्टली की जानकारी डॉक्टर हैरिसन को देता है, जो इस वक्त अपने सीक्रेट कमरे में अपने पीले सूट को देख रहा होता है। और हार्टली की फरार होने की खबर सुन फौरन अपनी सुपर स्पीड से बाहर आता है, पर तभी डॉक्टर हैरिसन की एनर्जी लो हो जाती है, जिसके बाद कि हैरिसन वहीं फर्श पे गिर जाता है। और अब हम दूसरी तरफ हार्टली को देखते हैं, जो अपने कान से उसी डिवाइस को निकालता है जो सिस्को को स्कैन करते वक्त दिखी थी, जो कि एक छोटा बम होता है, जिससे जेल की दीवारें तोड़कर हार्टली अब आज़ाद होकर सिस्को के सिस्टम के पास जाता है। तो ही दीवार से हुए धमाके में सिस्को भी घायल होकर वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद कि हार्टली कैथलीन को भी बेहोश कर पहले तो अपना ध्वनि तरंग वाला डिवाइस वापस हासिल कर लेता है और उस डिवाइस में छिपे मेमोरी निकालकर सिस्को के सिस्टम से जानकारियाँ चुरा लेता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हार्टली ने पहले से ही सब चीज़ प्लान करके रखा था। तो दूसरी तरफ डॉक्टर हैरिसन बैरी को कॉल करके हार्टली के आज़ाद होने की खबर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अपना काम ख़त्म करने के बाद हार्टली वापस से डॉक्टर हैरिसन के पास आकर पूछता है, तो अब बताइए डॉक्टर, क्या मैं अभी भी आपका चहेता हूँ? और ये सीन यहीं कट हो जाती है। तो वहीं अगले सीन में हम बैरी को देखते हैं, जो स्टार लैब पहुँचता है। तो वहीं बैरी को डॉक्टर हैरिसन के जरिए पता चलता है हार्टली वहाँ से भाग चुका है। तो वहीं अब सिस्को को भी होश आ जाती है और अब डॉक्टर हैरिसन अपनी टीम का फिर से भरोसा जीतने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और अपनी गलती स्वीकार करता है कि अगर डॉक्टर हैरिसन चाहता तो पार्टिकल एक्सीलरेटर के हुए धमाके को रोक सकता था, क्योंकि डॉक्टर हैरिसन को पहले से ही पता थी कि शायद यहाँ धमाका हो सकती है, जिसके लिए अब डॉक्टर हैरिसन पूरे सेंट्रल सिटी वालों से माफ़ी मांगता है। तो यहीं टीवी पर आ रही ये न्यूज़ हार्टली भी देख रहा होता है और साथ ही स्टार लैब से चुराई इन्फॉर्मेशन पर भी काम कर रहा होता है।
तो वहीं दूसरी तरफ सिस्को भी परेशान होकर अपनी पूरी सिस्टम से इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है, क्योंकि सिस्को को यकीन था कि हार्टली ने अगर जानबूझकर ये सारा प्लान बनाया था खुद की गिरफ्तारी का, तो स्टार लैब में वो ज़रूर किसी चीज़ को चुराने ही आया होगा। तो ही अब सिचुएशन को हैंडल करते हुए डॉक्टर हैरिसन सिस्को को बताता है, पता है तुम और हार्टली दोनों ही कमाल के हो, पर तुम में अभी भी इंसानियत बाकी है, दूसरों की कदर करते हो और यही तुम्हें सबसे बेस्ट बनाती है। कि तभी वहाँ स्टार लैब में हार्टली का एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें हार्टली फ्लैश को ओपन चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे अपने प्यारे शहरवासियों को बचा कर देख लो। तो वहीं अब हार्टली का ओपन चैलेंज सुन बैरी यानी फ्लैश हार्टली के पास पहुंचता है। तो वहीं सिस्को को अब पता चल जाता है कि हार्टली ने सिस्को के सिस्टम से बैरी के शरीर से रिलेटेड सारी टेस्ट रिपोर्ट वाली फाइल चुराई है। तो अब ये बात जाहिर हो जाती है कि अब तक जो कुछ भी हार्टली कर रहा था वो सब हार्टली पहले से ही प्लान कर चुका था, और अब सब हार्टली के प्लान के मुताबिक ही होता है जब बैरी हार्टली के जाल में फंस जाता है। क्योंकि हार्टली ने फ्लैश के रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैश के सूट में लगे स्पीकर की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी थी, जिससे कि हार्टली द्वारा डिज़ाइन किए गए डिवाइस से निकले हाई ध्वनि तरंगों से बैरी की हालत खराब होने लगती है। जिसके बाद कि डॉक्टर हैरिसन बैरी को बचाने के लिए बैरी के आसपास मौजूद गाड़ियों के स्पीकर को सैटेलाइट से कनेक्ट कर रियल ध्वनि तरंगे शुरू करवाता है, जिससे कि रियल ध्वनि तरंग के फ्रिक्वेंसी से हार्टली द्वारा डिज़ाइन किए गए डिवाइस वहीं पे ब्लास्ट कर जाता है, और जिसके बाद हार्टली वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो ही अब बैरी भी सही सलामत स्टार लैब पहुंचकर डॉक्टर हैरिसन को शुक्रिया कहता है अपनी जान बचाने के लिए, और साथ ही वो तस्वीर भी देता है जो बैरी ने एपिसोड की शुरुआत में खींची थी। और फिर बैरी जॉय से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो अपनी पूरे दिन भर की बात जॉय के साथ शेयर करता है और फिर अपने लैब में चला जाता है। तो ही एडी आकर जॉय को बताता है, आपके कहने पर मैंने डॉक्टर हैरिसन के पूरे घर की छानबीन कर ली, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। आपको यकीन है कि डॉक्टर हैरिसन हमसे कुछ छिपा रहा है? जिस पर डिटेक्टिव जॉय बोलता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है। तो अब दूसरी तरफ हम स्टार लैब के जेल में देखते हैं, जब हार्टली की आँख खुलती है तो सिस्को भी वही खड़ा होता है, जिसे देखकर हार्टली बोलता है, अच्छा है तुम यही है, चलो अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर सिस्को बोलता है, और मैं ऐसा क्यों करूँ? तो वही हार्टली बोलता है, क्योंकि मुझे पता है रॉनी कहाँ है और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और इसी के साथ हम एपिसोड के आखिर में देखते हैं जब एक बार फिर से डॉक्टर हैरिसन अपने सीक्रेट रूम में रखे टाइकन डिवाइस को खुद पर लगाने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी ट्विस्ट के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही एरो सीरीज़ का कौन कौन वेट कर रहा है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।